एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के मेजर। क्या स्टॉक एक्सचेंज है? मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। हाँ जी, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, उसे क्या कहते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। ये आंसर हमें कहाँ पे हेल्प करेगा? ये आंसर हमें हेल्प करेगा डिफाइंड शॉर्ट टर्म, डिफाइंड कॉन्सेप्ट या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम को। तो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे क्योंकि 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर के अलावा ये आपके लाइफ लेसन को हेल्प करने वाला है। फ्यूचर में अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, फ्यूचर में अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आपको टर्म्स प्रॉपर पता होनी चाहिए। किस व्यक्ति को क्या बुलाया जाता है और क्यों बुलाया जाता है, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, कैसे लॉस में बच सकते हैं, ये सब बातें कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में वेरी क्विक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना। और अगर किसी को स्टॉक मार्केट का अगर नशा या कीड़ा काट रहा है तो ये टॉपिक उसके साथ में शेयर कर देना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। जरूरी नहीं कि 12 का बच्चा पढ़े, हर कोई ये टॉपिक को देख सकता है। और यस, रियल लाइफ लेसन है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहले स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वो है बीएससी, दूसरे का नाम है एनएससी। लेट्स सी फॉलोइंग आर द 2 इंपॉर्टेंट। यस बेटा, कितने स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे बेटा वो समझ लो पहले। जी हाँ, जैसे कि बेटा 2-3 मार्केट होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही मार्केट में आके सामान खरीदो, आप किसी भी मार्केट में आके सामान खरीद सकते हो। तो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन एनएससी ऑल्सो एंड बीएससी ऑल्सो। दोनों मार्केट में खेलना है, दोनों मार्केट में खरीदो बेचो, दोनों मार्केट में से किसी एक मार्केट में खरीदना बेचना है शेयर सिक्योरिटी, तो खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। ये वहाँ का रियल पिक्चर है, दलाल पथ करके इसे कहते हैं। स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट के नाम से वो रोड फेमस है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज सेटअप इन, पहली फिलिंग द ब्लैंक्स तो बनती है मेरे दोस्तों, कब आया था? तो 1875। एट द टाइम इट वॉज कॉल्ड एज अ नेटिव शेयर। जी हाँ, अगर मैं फिर से बोलूँ तो हर्षद मेहता की जो मूवी आई है ना, स्कीम 1992, याद कर लेना। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन कहा जाता था। तभी अनऑर्गेनाइज मार्केट था। धीरे धीरे इसको आरबीआई से सेबी के पास हैंड ओवर किया गया और ये रेगुलेटरी बॉडी वहाँ पे लगाई गई और एक स्टेट्यूटरी मार्केट बनाया गया, जहाँ पे अभी आज ऑर्गेनाइज मार्केट कहते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइज एंड इंडिविजुअल बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ, क्या याद आ रहा है बेटा डेफिनेशन? तो ये वो है स्टॉक मार्केट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते थे। नेटिव प्लेस क्या था? नेटिव शेयर्स या स्टॉक ब्रोकर के नाम से इसको पहचाना जाता था। इट इज इट इज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। ये दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, ये रास्ते का नाम दलाल स्ट्रीट है, वहां पे लोकेटेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इज डैश, तो बीएससी यस, एशिया का सबसे फर्स्ट है। इट इज द फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इट इज द 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। बट ये जूना डेटा है, नए डेटे के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो 4th, 5th, 6th पोजीशन के आसपास हम चल रहे हैं। तो यस, स्टॉक एक्सचेंज कैपिटलाइजेशन ग्रो कर चुका है, अब तो बहुत स्मूथ चल रहा है। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स और यंगस्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे बेटा, राइट। बट एग्जाम में आए तो 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हो। नेक्स्ट, इट हैज द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड विद इट। एक्सप्रोक्सीमेटली वहां पे बोला 5000 कंपनी आर लिस्टेड बीएससी में। जी हाँ, सिर्फ बीएससी में 5000 या 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इट इज नाउ डीमैच्युअलाइज, बेटा डीमैटेरियलाइज कर दिया गया है। पहले ऐसा था कि वो शेयर मार्केट हर्षद मेहता के टाइम पे फिजिकल सिक्योरिटी में डील होती थी, अब इसे डीमैच्युअलाइज या डीमैटेरियलाइज कर दिया है। कॉर्पोरेटाइज एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। बीएससी स्विच्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। जी हाँ, बीएससी भी 1995, 1992 हर्षद मेहता स्कीम के बाद अलर्ट हो गए और इसे स्विच कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में। यस, दिस ऑथोराइज, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं बोल्ट। क्या कहते हैं बेटा? बोल्ट। बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग, सिंपल। बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग को बोल्ड कहते हैं
यस, दिस इज द ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब शेयर मार्केट BSE भी ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम पे आ चुका है। The BSE has also introduced the centralized exchange based on interest trading system, जिसका वेबसाइट है, आप जा सकते हो bsewebex.co.in पे जाके आप चेक कर लीजिए। एबल टू इन्वेस्टर्स टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। यस, bsewebex.co.in में आप ट्रेड कर सकते हो। BSE इज अ प्लेटफॉर्म। BSE भी क्या है बेटा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या बेटा, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद आया BSE के बाद में आया NSE। जी हाँ, NSE 1992-1993 में रेगुलेटरी बॉडी हो गई। NSE वॉज सेटअप बाय ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिल के 1992 में BSE को देख के NSE का डेवलप किया। एज ए कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन 1993। ये भी अंडर द सिक्योरिटी एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 रजिस्टर हुआ है। इट इज स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटी इन 1994। NSE की ट्रेडिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई बेटा, 1994 में। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न, जी हाँ, वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है BSE। मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या बेटा, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन मुंबई। इट वॉज फर्स्ट डीमैटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है डीमैटेरियलाइज फॉर्म में है, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होने वाली है। NSE वॉज फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू प्रोवाइड मॉडर्न फुल ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। Yes, offering easy trading facility to investors. The main index of NSE is Nifty. ये याद रखना बेटा, NSE की इंडेक्स क्या है, NSE में फ्लक्चुएशन अगर देखना है तो कहाँ पे देखोगे, निफ्टी में। और BSE में अगर फ्लक्चुएशन देखना है तो आप कहाँ पे देखोगे, सेंसेक्स में। ठीक है, विच वॉज अ लॉन्च इन 1996। नाउ ये हो गया NSE और BSE के बारे में बातें बेटा, कि NSE कब बना, BSE कब बना, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे था, और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया क्या है, तो BSE है ना। ऑटोमेटिक कब हुआ, ऑटोमेट कब हुआ, NSE कब आया, ये हमने पढ़ लिया। बट ये दोनों जब काम करते तो यहाँ पे जो जो पार्टिसिपेट है उनको क्या बुलाते है ना। जैसे कि आपको मैं बोलूँ, अगर आपने स्कैम 1992 हर्षद मेहता मूवी देखी होगी बेटा, तो वहाँ पे आपको, अगर देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो प्लीज़ एडवाइस है, देख लेना भैया, गाली गलौज छोड़ के दूसरा सब सीख लेना वहाँ से। ठीक है, तो हाँ, नहीं तो भाई गलत बातें बच्चे ज़्यादा सीख जाते और अच्छी बात तो भूल ही जाते, तो ऐसा नहीं करना। वो मूवी इसीलिए देखने को मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो हर्षद मेहता था उसे कहते थे बुल, और जो उसके अपोनेंट थे, जो उसके अगेंस्ट में थे, वो उसको कहते थे बैर, जिसका नाम था ब्लैक कोबरा। ठीक है, और राकेश झुनझुनवाला इज अ एम्प्लॉय ऑफ ब्लैक कोबरा। ठीक है, जो आज बहुत, आप तो वो रहे नहीं हमारे बीच में दोनों भी, तो राकेश झुनझुनवाला के पास इंटरव्यू को देखो तो इतना पैसा कि बोलता अभी गिनने की कमी है, गिनने वालों की कमी है, इतना पैसा बनाया उसने शेयर मार्केट से। तो राकेश झुनझुनवाला का जो बॉस था, जिसको हम लोग ब्लैक कोबरा के नाम से जानते थे, तो उसे क्या बुलाते, कुछ ऐसे ट्रेडर है जब प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट कमाते, कुछ ऐसे ट्रेडर है जो मार्केट में प्राइस जब गिरती है तब पैसे कमाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को, रिवर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। तो बेटा इनको बुलाते क्या, इनके नाम क्या है मार्केट में, हाउ वी बोलते हैं रिकग्नाइज देम। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले आराम से। सबसे पहला काम, डिस्टिंग बिटवीन भी एग्जाम में आएगा, तो सबसे पहली मुलाकात होती है ब्रोकर। सिंपल, तो नाम सुन के ही समझ में आता है ब्रोकर मतलब क्या, ये वो बंदा होगा जो क्लाइंट ढूंढेगा, क्लाइंट से पैसे इन्वेस्ट कराएगा, क्लाइंट को सजेस्ट करेगा और क्लाइंट से कमीशन लेगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है ब्रोकर और जोबर का। जी हाँ, स्टार मार्क कर लो 4 मार्क के लिए, ब्रोकर और जोबर का डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है बच्चों। तो ही इज द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम करें तो रजिस्टर्ड मेंबर बनना जरूरी है। Who is the license? जी हाँ, ये बंदे के पास में क्या है बेटा, ये मेंबर है और इसके पास में क्या है, लाइसेंस है बाय द स्टॉक एक्सचेंज टू बाय एंड सेल द शेयर्स फॉर हीज ऑन हीज क्लाइंट। ये खुद के लिए शेयर खरीदता बेचता नहीं है, ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे शेयर खरीदता बेचता है। ही इज एन एजेंट। मैं बोलता हूँ ही मतलब क्या, तो ब्रोकर
बाय एंड सेल द शेयर्स बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, पहला पॉइंट। सेकेंड, ब्रोकर इज द एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड जॉबर। जी हाँ, इन्वेस्टर मतलब बायर एंड जॉबर के बीच में किसका काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। His income is in the form of the commission। जी हाँ, ये किस चीज पे जीता है, ब्रोकरेज पे और कमीशन पे जीता है, उसे ही कहते हैं ब्रोकर। ठीक है। दूसरा, उसके भाई को हम पढ़ेंगे जोबर। जोबर कौन है भैया, तो जोबर इज अ डीलर। जी हाँ, जोबर कौन है, डीलर है, डीलर। ये खुद के लिए शेयर खरीदता है, खुद के लिए शेयर बेचता है, और जो खरीदने बेचने में प्रॉफिट हुआ उससे अपना जीवन गुजारता है। तो ब्रोकर बिहाफ ऑफ क्लाइंट डील करता है, जोबर खुद से डील करता है। ब्रोकर कमीशन अर्न करता है, जोबर प्रॉफिट अर्न करता है, राइट। ब्रोकर डील विद द इन्वेस्टर डायरेक्टली, जोबर कैन नॉट डील डायरेक्टली विद द इन्वेस्टर्स। बहुत इजी डिस्टिंग बिटवीन है बेटा, आराम से लिख पाओगे। जोबर इज अ डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज who carries on trading on security in his own name। पहला डिस्टिंग बिटवीन, वो बिहाफ ऑफ क्लाइंट डील करता था, ये खुद के नाम पे डील करता है। ही बाय द सिक्योरिटी एंड ओनर एंड सेल देम एट अ हाई प्राइस। लो प्राइस पे खरीदता है, हाई प्राइस पे बेच देता है। जो भी प्रॉफिट आएगा इज अ मार्केट इनकम। तो इनकम के नाम पे क्या अर्न करता है जोबर, प्रॉफिट। ब्रोकर कमीशन और ब्रोकरेज। ही इज द प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर। जी हाँ, ये प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर है जो बाइंग एंड सेलिंग करते रहता है। ही इज नॉट द परमिटेड टू डील विद द इन्वेस्टर डायरेक्टली। ये एक और डिस्टिंग का पॉइंट है। यस, जोबर इन्वेस्टर से डायरेक्टली डील करता नहीं, जोबर ब्रोकर से डील करता है और ब्रोकर इन्वेस्टर से डील करता है। तो डिस्टिंग बिटवीन में आ सकता है, जोबर कैन नॉट डील डायरेक्टली विद द इन्वेस्टर्स, ब्रोकर डायरेक्टली डील विद द इन्वेस्टर्स, राइट। जोबर इज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड ब्रोकर। जोबर किसकी लिंक है, कंपनी और ब्रोकर की, और ब्रोकर किसकी लिंक है, जोबर और इन्वेस्टर्स की। डिस्टिंग बिटवीन 4 पॉइंट का कंप्लीट, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो जब मीनिंग पढ़ रहे हैं तो डिस्टिंग बिटवीन खत्म ही कर लेना है। नेक्स्ट, अब मजा आएगा। ये अपने हर्षद भाई, जिसको क्या बुलाते थे, बुल। और इसको बुल क्यों बुलाते थे, क्योंकि लो प्राइस पे शेयर खरीदते थे और उछाल के हाई प्राइस पे ले जाते थे, जो सिंग से मार के ऊपर ले जाते थे, इसीलिए इसे बुल नाम दिया गया था, बड़े भाई बुल, राइट। तो लेट्स सी, रियल पिक्चर है स्टॉक बीएससी की, ध्यान रखना बेटा। ऐसे बुल लगाई जाता है और उसके बाजू में एक बेयर की पिक्चर भी दी गई है। तो लेट्स सी, आराम से 2 मार्क के डिफाइन में कॉन्सेप्ट में आ सकता है। बुल एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो बुल को। तो बुल होता कौन, तो ये स्पेक्यूलेटर है, जैसे जोबर है ना, स्पेक्यूलेटर है, ठीक है। ये स्पेक्यूलेटर है, खुद शेयर खरीदते हैं, खुद शेयर बेचते हैं। बुल इज अ स्पेक्यूलेटर। कौन है बेटा, पहले वो ध्यान रखो, स्पेक्यूलेटर। वो एक्सपेक्टेड, ये क्या सोचता है बेटा, द प्राइस ऑफ द शेयर्स राइज। इसके दिल में हमेशा एक ही चीज है, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए। लो प्राइस पे शेयर खरीदता है और एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में शेयर की प्राइस ऊपर जाए, और हाई प्राइस पे आने पे शेयर को बेच देता है इन फ्यूचर एंड बाइंग। और भाई टाटा मोटर्स, एमआरएफ, बुल है ना, इतना ऊपर चढ़ा दिया हर्षद भाई ने कि आज 1,19,000 1,22,000 पे बिक रहा है, 350 रुपये का शेयर। बाइंग विद द होप ऑफ सेलिंग देम एट द हायर प्राइस टू अर्न द प्रॉफिट। हिज व्यू इज ऑप्टिमिस्टिक। यस, दूसरा डिस्टिंग बिटवीन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बुल एंड बेयर का। जी हाँ, पहला डिस्टिंग बिटवीन बनता है जोबर और ब्रोकर का, दूसरा बिटवीन दिया है वो है बुल और बेयर। सो टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं है। अरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में तो है। दे वर राइट टू आस्क द क्वेश्चन। तो बी केयरफुल, अपने मन से बनाना सीख जाना थोड़ा। यस, रेडी होके जाना। आ गया तो क्या करोगे, लड़ने जाओगे क्या, लिख लेना भाई आराम से। ये एक्सपेक्ट प्राइस रेस में बिलीव करता है, बेयर प्राइस फॉल्स में बिलीव करता है। ये ऑप्टिमिस्टिक है, वो पेसिमिस्टिक है, ठीक है। बुल एक्शन लीड टू हायर द प्राइस फॉर द स्पेक्यूलेशन या सिक्योरिटी, एक्सेस ऑफ द परचेज ओवर द सेल, ठीक है। एक्सेस ऑफ परचेज ओवर अ सेल, पहले परचेज करता है, फिर क्या करता है बेटा, सेल करता है, उसे बुल कहते हैं। उसके दूसरे भाई का नाम है, अच्छा बुल का दूसरा भी नाम है तेजी वाला। बेटा बुल को क्या बुलाते हैं, तेजी वाला। मार्केट में क्या लेके आ जाता है, ग्रीन ग्रीन, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, हरियाली ला देता है, हरियाली ऊपर 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 ऊपर, राइट, इसीलिए इसको बुल कहते हैं। बट उसके दूसरे भाई का नाम है मंदी वाला। बेटा है ना, मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक बर्थडे पार्टी का सामान बेचता है और एक मैयत का सामान बेचता है।
जो बर्थडे पार्टी का सामान बेचता है, केक बेचता है, गुलदस्ता बेचता है ना, वो रोज रोज सोचता है कि आज किसी के घर पे बर्थडे हो, आज किसी की एनिवर्सरी हो, आज किसी की शादी हो, खुशियों में बिलीव करता है और अपने घर की खुशियां कमाता है। ठीक है, खुशियां बेच के खुशियां कमाता है, वो हो गया आपका तेजी वाला। पर भाई साहब जो अंतिम संस्कार का सामान बेचता है, तुमको क्या लगता है वो क्या सोचता होगा? क्या आज भगवान किसी को मारना मत, आज मेरा सामान बिकना मत, नहीं ना। वो तो सोचता है कोविड में तो ले भगवान मजे मजे, रोज 400-500 चीजें बिक रही है। भाई ये वो लोग हैं जो पेसिमिस्टिक है, जो लॉस होते हुए भी प्रॉफिट कमाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब डाउनफॉल आता है तब ये लोग पैसे कमाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बेर। बेर मतलब भालू, कैसे जब पंजा मार के नीचे गिराता है ना, ये मार्केट को नीचे गिराता है और तब प्रॉफिट कमाता है। और आप अगर हर्षद मेहता की मूवी देखोगे स्कैम 1992, तो वहां पे उसके जो अपोनेंट थे राकेश झुंझुनवाला, या फिर मैं नाम लूँ कि वहां पे एक शॉर्ट फॉर्म था ब्लैक कोबरा, ये जो ब्लैक कोबरा था राकेश झुंझुनवाला, वो षड्यंत्र रचते थे कि कैसे भी करके हर्षद मेहता का मार्केट में नाम खराब करो। मार्केट में नाम खराब होगा तो शेयर का प्राइस गिरेगा, और शेयर का प्राइस गिरेगा तो ये लोग पैसे कमाएंगे। और हर्षद मेहता जब जेल में गए थे तब सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कौन था? राकेश झुंझुनवाला। उन्होंने कहा था बेच के मैंने बहुत पैसा कमाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ, उनके एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने। लेट्स सी, बेयर मतलब बेटा मंदी वाला, बेयर का नाम मंदी वाला भी है। बेयर इज ये भी स्पेक्युलेटर है। जी हाँ, ऑलवेज दो बाजू होती है ना, हेड और टेल, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन। वैसे पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव था अपना बुल मार्केट, जो पॉजिटिव सोचता है, ऊपर जाना सोचता है। और ये क्या करता है पता है? ये पहले शेयर बेच देता है। बुल क्या करता है बेटा? पहले शेयर खरीदता है। सी, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक छोटा सा, आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा आपको, और फ्यूचर में कभी ट्रेडिंग करोगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, लेट्स सी, हम बुल को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे समझो शेयर्स की वैल्यू है, अब मार्केट डाउन पे चल रहा है, शेयर की वैल्यू 10 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा? परचेस कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? परचेस। अपन बुल की बात करें, ठीक है, और क्या करेगा? वेट करेगा कि ये रेड कहाँ पे जावे? ग्रीन में जावे, ग्रीन में जावे, ग्रीन में जावे। और जब ग्रीन ये है 10 रुपये की प्राइस 25 रुपया 30 रुपये पे आ जाए, तब ये क्या कर देगा? यहाँ पे सेल कर देगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बुल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तेजी वाला। ठीक है, ये तेजी वाला हो गया। ठीक है, बट इसका दूसरा भाई है, उसका नाम है मंदी वाला। ये मंदी वाला क्या करता है पता है तुमको? ये मंदी वाला क्या करता है? ग्रीन में खरीदता है, 25 रुपये पे खरीदेगा। ठीक है, 25 रुपये में खरीदेगा, नहीं, यहां पे वो सेल कर देगा, बोले चलो 25 रुपये में किसको चाहिए ले लो ले लो ले लो ले लो, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और उसके बाद में शॉर्ट ट्रेडिंग कर देता है। इसको शॉर्ट ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब क्या करते हैं बेटा? मार्केट में वेट करते हैं कि प्राइस कब कम होगी, कब कम होगी, कब कम होगी। और मार्केट में अगर समझो 15 रुपये में शेयर आता है, तो ये क्या करेगा? परचेस करेगा। पहले सेल करता है फिर परचेस करता है, उल्टा रिवर्स। तो 25 रुपये में बेचने के बाद ये ढूंढने निकलता है कि भाई किधर शेयर है क्या, शेयर है क्या। कमिटमेंट कैसा होता है कि इसको बोला 4 दिन बाद शेयर देता हूँ तुझे, और इसको पहले से पता होता है कि 4 दिन में के अंदर बैड न्यूज़ आने वाली है और मार्केट में प्राइस डाउन जाने वाली है, तो आज ही इसको डील कर लेता है 25 में, और मार्केट में ढूंढता है 15 रुपये में। बीच का जो यहाँ पे 10 रुपया प्रॉफिट आएगा, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ये भाई साहब को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये बैड न्यूज़ ढूंढते हैं, मार्केट क्रैश करने को सोचते हैं, और जैसा मार्केट में क्रैश किया तो मार्केट में खरीदनी चालू करते हैं, और ये खरीद के मार्केट में सामने वाले को बेच देते, तो रिवर्स करते हैं और ये अपसाइड मूव करते हैं। इसको बोलते हैं बुल और इसको बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा सीखना हो तो स्टॉक एक्सचेंज के लेक्चर अटेंड कर लेना मेरे, या हमारे पास जो मोटिवेशनल स्पीकर है या जो ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको राइट गाइडेंस कर लेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रेडिंग की जाती है, कैसे प्रॉफिट बुक किया जाता है। ठीक है, और आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी भाई आपको। ये बेसिक है आपका। A bear is a speculator who expected fall in the price of the security, hence he sell his security at a prevailing price। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में, मतलब जब मार्केट ग्रीन पे रहता है तब ये भाई बेच देते। प्रीविलिंग सिक्योरिटी को क्या कर देते बेटा? सेल कर देते। क्या कर देते? सेल। एंड अवॉइड द लॉस ही एक्सपेक्टेड फर्दर फॉल इन अ प्राइस। बेचने के बाद सोचता है भाव नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए। बेयर एक्शन लीड टू लोअरिंग द प्राइस। बेयर का मकसद क्या है? मार्केट में प्राइस खींच के नीचे जाना। सिक्योरिटी देयर एक्सेस ऑफ सेल ओवर अ परचेस। सेल पहले ज्यादा करता है, फिर जाके मार्केट में क्या करता है? परचेस करता है। सेल्स ओवर अ
परचेज, ठीक है। ये पेसिमिस्टिक है, कौन है बेटा, पेसिमिस्टिक। तो डिस्टिंग बिटवीन कैसे करोगे, तो जोबर बेयर बुल मार्केट क्या करता है, रेस करता है, बेयर मार्केट फॉल्स होता है। बुल मार्केट रैली में पैसे कमाता है और बेयर मार्केट क्रैश के टाइम पैसे कमाता है, ठीक है। बुल मार्केट में क्या होता है, बुल इज ऑप्टिमिस्टिक, जबकि ये कौन है बेटा, पेसिमिस्टिक है। बुल पहले परचेज करता है फिर सेल करता है, ये पहले सेल करता है फिर परचेज करता है। दैट इज द डिस्टिंग बिटवीन बुल एंड बेयर। अब सिंपल है, यहाँ पे आपको 2 मार्क के डिफाइन में एग्जाम में आ जाएगा। स्टेक जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी उसको समझ में नहीं आएगा मैं लिखूँ क्या, यहाँ पे ऑप्शन में छोड़ देंगे, जबकि बहुत ईजी है बेटा। ये कौन है बेटा, स्टेक, ये भी स्पेकुलेटर का ही नाम है। स्टेक इज अ मेंबर वो बाय अ न्यू सिक्योरिटी, जी हाँ, ये क्या खरीदता है बेटा, न्यू सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम डैश मार्केट। ये आईपीओ में डील करता है, आईपीओ में प्राइमरी मार्केट से खरीदता है और सेकेंडरी मार्केट में जाके बेचता है। स्टेक इज अ मेंबर who buy new security from primary market and sell them later at a higher price। प्राइमरी मार्केट में जाके खरीदता है कम भाव पे, वेट करता है और जब हाई प्राइस होता है उसका तब वो बेच देता है। एट लिस्टेड, पहले जब आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक होता है, तब लिस्टेड नहीं होता है, तब वो खरीद लेता है। और जब कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है, रजिस्टर होती है और जब मार्केट में प्राइस बढ़ती है परफॉर्मेंस के हिसाब से, तब स्टेक अपना माल बेचता है। याद रखना बेटा, स्टेक में और तेजी वाले में फ़र्क क्या है। तेजी वाला सेकेंड हैंड सिक्योरिटी में डील करता है, ये भाई साहब प्राइमरी में खरीद के फिर सेकेंडरी में बेचते हैं, ठीक है। लेमडक, ये टूटा हुआ भाव दिख रहा है, ऐसे सबकी किस्मत तोड़ देता है। ये मंदी वाले का ब्रोकर है, बेयर का ब्रोकर है, बेयर का, जो डाउनफॉल में अर्न करता है। जी हाँ, लेमडक कौन है, तो लेमडक इज अ बेयर ब्रोकर। ये याद रखना बेटा वर्ड को, लेमडक कौन है बेटा, बेयर ब्रोकर है। वो एक्सपेक्टेड हैव गॉन रॉन्ग, ये ऑलवेज सोचते कि मार्केट में कुछ ना कुछ गलत हो, और जब गलत होता है तब शेयर मार्केट डाउन जाता है, और जब डाउन जाता है तब ये पैसे कमाते हैं एंड मेक अ लॉस इन हिज डीलिंग। इन अदर वर्ड, ही हैड एक्सपेक्टेड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी टू फॉल बट इंस्टेंट ऑफ द प्राइस हैविंग गोस अप। ये कभी भी नहीं सोचते कि प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऊपर जाइए, ऑलवेज क्या सोचते हैं, डाउन। और मैंने बोला अपने लेमडक कौन थे, तो राकेश झुंझुनवाला, क्योंकि वो किसके ब्रोकर थे, किसके अंडर काम करते थे, तो वो नागराज, ब्लैक कोबरा, ठीक है, ब्लैक कोबरा का ब्रोकर था, सब ब्रोकर था, तो उसे हम लोग लेमडक नाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, वुल्फ। ये बहुत स्मार्ट बंदा है, ठीक है। वुल्फ है ना, तुरंत पहचान लेता है, भाप लेता है, लोमड़ी, चालाक। ये बंदा भी चालाक है, ये भी क्या बेटा, ब्रोकर है। उसको नाम क्या दिया बेटा, वुल्फ दिया है। वुल्फ इज द ब्रोकर वो स्मार्ट स्पेक्यूलेटर, ही इज क्विक जज। ये क्या कर लेता है बेटा, मार्केट को क्विक जज करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इन द मार्केट एंड ट्रेड क्विकली देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट। जी हाँ, ये क्विकली मार्केट को जज करने वाला बंदा है और प्रॉफिट कमाता है तुरंत। नेक्स्ट है सेटलमेंट। जी हाँ, इन लोग ने जब बाइंग सेलिंग किया तो सेटलमेंट होता है, स्क्वायर ऑफ करना, सेटलमेंट करना बेटा, राइट, उसको बोलते हैं। जब एंड होता है ना बाइंग एंड सेलिंग का, डेबिट एंड क्रेडिट, तब की बात है। इट रिफर्स टू, सेटलमेंट रिफर्स टू, सेटलमेंट भी डिफाइन में आ सकता है, ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले कहा ये टॉपिक आपके डिफाइन में आने वाले। इट रिफर्स टू स्क्रिप्ट वाइज, सिक्योरिटी वाइज नेटिंग द ट्रेड बाय अ ब्रोकर आफ्टर द ट्रेडिंग पीरियड इज ओवर। पीरियड खत्म होने का T2 का टाइम होता है, T मतलब ट्रेड प्लस 2 डे का टाइम होता है। उस 2 दिन में वो क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर ऑफ करते हैं, एंड करते हैं। एक बात देख लेते हैं हल्का सा, हमने क्या क्या पढ़ा, लास्ट 2 पॉइंट है वो भी कंप्लीट करूंगा आज ही आज। ब्रोकर, जी हाँ, ब्रोकर है, जोबर है। ब्रोकर क्या है बेटा, तो बिहाल्फ ऑफ द क्लाइंट बाइंग एंड सेलिंग करता है। जोबर क्या है, तो बाय ओन परचेज एंड सेल करता है। ब्रोकर कमीशन में अर्न करता है और जोबर प्रॉफिट में अर्न करता है। बुल इज अ पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक है और फ्यूचर में क्या देखता है बेटा कि प्राइस रेज हो तब वो खरीदे, राइट। ये स्पेक्यूलेटर है मार्केट में, तेजी वाला कहते हैं इसे। बेयर मार्केट इज अ मार्केट, यस, ये रैली में बिलीव, रैली मतलब प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव करता है। बेयर है, मंदी वाला है, जो प्राइस क्रैश होता है तब प्रॉफिट कमाता है ना। पेसिमिस्टिक है मार्केट में, राइट। स्टेक, यस, स्टेक क्या करता है बेटा, तो प्राइमरी मार्केट से परचेज करता है और जब मार्केट में प्राइस हाई होती है तब बेच देता है। लेमडक इज अ ब्रोकर ऑफ बेयर, बेयर का ब्रोकर है, ये भी एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में प्राइस क्या गो डाउन, ही थिंक के समथिंग गोइंग रॉन्ग इनटू द मार्केट। वुल्फ स्मार्ट ट्रेडर है, क्विक ट्रेंड को जज करने वाला बंदा है। सेटलमेंट है T2 में, ट्रेड 2 डे में क्या करता है, स्क्वायर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है आपका वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। जी हाँ, 2 या 3 टॉपिक अभी इजी बचे हुए मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ तो आपको टर्म्स पता चलेगा
मार्केट में कैसे प्ले करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट, जी हाँ बच्चों, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट? तो जब मेरी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है तो शाम को मुझे खुद को पता होना चाहिए ना कि कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे। तो मेरा ब्रोकर खुद के पास और मुझे भी एक नोट बना के देता है। दैट नोट को ट्रेडिंग नोट कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ नोट गिवन बाय द ब्रोकर ऑफ हिज क्लाइंट। ब्रोकर अपने क्लाइंट को देता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट विल बी द स्पेसिफिक फॉर्म, एक प्रकार का फॉर्म होता है, डिटेल लिखी हुई होती है इसमें, कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, कितने बचे, कितने गए, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। इट इज वैलिडेटेड इन द ट्रांजेक्शन। बोथ द ब्रोकर एंड क्लाइंट विल हैव वन कॉपी ऑफ द इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन विद इन 24 आवर्स। ट्रांजेक्शन खत्म होने के तुरंत 24 घंटों के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलती है, जिससे आपको आपका वैलिडेशन पता चले कितने आपने बेच दिए, कितने हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है ट्रेडिंग रिंग। ट्रेडिंग रिंग पहले हुआ करती जहाँ पे शेयर मार्केट में हर्षद भाई खड़े होते थे, चिल्लाते कटलाना 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 अटलाना, धक्का धुक्की है, धपा धप। अब ट्रेडिंग रिंग नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, राइट। पर समझो ट्रेडिंग रिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, रिंग मतलब वो प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसे ट्रेडिंग रिंग कहा जाता था। ट्रेडिंग और ऑक्शन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस ऑन द फ्लोर। शेयर का ऑक्शन होना, शेयर्स को ट्रेड करना एक प्लेस पे, एक फ्लोर पे। एक्सचेंज विच इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिंग रिंग, वो फ्लोर को ट्रेडिंग रिंग कहते थे। इस तरह की कुछ ट्रेडिंग रिंग होती है बीएससी में। जी हाँ, पीछे पूरी बहुत बड़ी स्क्रीन है और यहाँ पे बेल बजा के इंट्रोड्यूस किया जाता है नए शेयर्स को। दिस इज द डे देर इज अ नो ट्रेडिंग रिंग। नाउ देर इज अ नो ट्रेडिंग रिंग, ऑल ट्रांजेक्शन आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। अब सब कुछ क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दो मार्केट डिफाइन में कॉन्सेप्ट आ सकता है, इनसाइड ट्रेडिंग। जी हाँ, मोस्टली अगर मैं एलिगेशन ना लगाऊं, सिर्फ बातें डिस्कस करूं, तो ऐसा माना जाता था कि हर्षद भाई ने पैसा कमाया कैसे? तो इनसाइड ट्रेडिंग कर करके। जी हाँ, आपने अगर मूवी में देखा होगा तो वो क्या करते थे, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले जानते थे। कैसे? तो वो कंपनी के ट्रेड यूनियन या वर्कर यूनियन या यहाँ के एम्प्लॉय को क्या करते थे, अपने साथ मिला लेते थे, उनसे बातें जानने की कोशिश करते थे और उसके बेस पे शेयर्स के प्राइस को डिसाइड करते थे, फ्यूचर प्रिडिक्ट करके। कि भाई इनको पता चल जाता है पहले से कि ये कंपनी में हड़ताल होने वाली है, ये कंपनी में स्ट्राइक होने वाली है, ये कंपनी में नया प्रोडक्ट आने वाला है, ये कंपनी किसी और को बिकने वाली है। ये बातें अंदर की जान लेना, उसे कहते हैं इनसाइड्स। और इनसाइड को ट्रेड करना, अंदर की सीक्रेट बातों को बाहर ले जाके उसका फायदा उठाना, उसे कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। जो पूरी तरह से क्या है बेटा? इलीगल है। इट इज अ प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड बाय सेबी। सेबी स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइड ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है। उसके लिए फ्रॉड माना जाता है, जेल में जा सकते हो। इनसाइड ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल पब्लिक लिस्टेड कंपनी का क्या करता है? इनसाइड ट्रेडिंग करता है। कैसे? तो क्या करता है बेटा? असेस करता है, यूज करता है नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास में नहीं है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का यूज करता है अबाउट द कंपनी। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इनसाइड ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन इज इलीगल। जी हाँ, इनसाइड ट्रेडिंग करना इलीगल माना जाता है। किसी की पर्सनल बातों को जानना और उसके ऊपर ट्रेड करना या वो बातों को बाहर फैला के फायदा उठाना, उसे इलीगल कहते हैं ना भाई। एग्जाम के पेपर के लिए बहुत सारे बच्चे पेपर लीक करने की कोशिश करते हैं, तो भाई वो जो पब्लिक हुआ नहीं है बेटा, वो बातें जो पब्लिश नहीं करनी है उनको, नॉन पब्लिक को पब्लिक करने को इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं, वो इलीगल है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों भाई? तो बिकॉज इट इज इनसाइड ट्रेडिंग इज सिंस इज अनफेयर टू अदर इन्वेस्टर्स। जी हाँ, कुछ लोगों के पास बात चली जाएगी, कुछ लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो ये बेचारे भोले लोग फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों को इनसाइड ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। वो डू नॉट हैव टू असेस द इंफॉर्मेशन, इसीलिए इनजस्टिस होगा बहुत लोगों के साथ में, पैसे फंसा के बैठ जाएंगे पहले से और बाद में लोग भाव चढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इनसाइड ट्रेडिंग इज इलीगल बेटा। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डे ट्रेडिंग क्या होता है? तो आज के समय में जो यंगस्टर्स है, क्विक मनी पैसा, क्विक पैसा कमाने वाले लोग, जो पर तुरंत पैसा चाहिए, तो सुबह शाम के लिए रुकते नहीं है, ये लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग मतलब क्या? सेम डे को बाय करना सिक्योरिटी को, सेम डे को बेच देना और पूरे मार्केट में वॉलेटाइल करते हैं, फ्लक्चुएशन लाते हैं और ये फ्लक्चुएशन के बीच में अपना पैसा वुल्फ की तरह, वुल्फ क्या करता है? क्विक ट्रेडिंग करता है और ये क्विक ट्रेडिंग में पैसे कमाते हैं, उसे कहते हैं डे ट्रेडिंग, है ना। इंट्रा डे ट्रेडिंग कहते हैं बेटा। इंट्रा डे ट्रेडिंग एक ही दिन के बीच में बाइंग एंड सेलिंग कर देना। लेट्स सी,
द प्रिकॉशन या प्रैक्टिस ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। जी हाँ, सेम ट्रेडिंग डे, जिस दिन खरीदा उसी दिन हमको बेच देना है ना। भले फिर मार्केट में प्राइस नीचे लोअर प्राइस से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे डाउन से क्या कर रहे हो, अब जा रहे हो, अचानक नीचे आ गया और रेड सिग्नल पे आ गए, फिर आप अब चले गए और मार्केट एंड होता है वो आपका यहाँ पे हो रहा है 10 रुपये का 12 रुपया हुआ, 12 का 13 रुपया हुआ और यहाँ पे से सीधा यहाँ पे आप आ गए 6 रुपये पे, यहाँ पे आप आ गए सीधा नहीं करके। एक एग्जाम्पल ये बेटा दो, आप यहाँ पे आ गए 15 रुपये पे और यहाँ पे आ गए वापिस 6 रुपये पे और मार्केट बंद हो गया, तो आपकी 10 रुपये की सिक्योरिटी कितने पे चलेगी, 6 रुपये की, और आपको 4 रुपये का क्या झेलना पड़ेगा बेटा, लॉस झेलना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लॉस करते हैं उसका मकसद, यस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देयर इज अ रेयर चांस टू लॉस, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बड़े बड़े लोग लॉस ले लेते हैं बेटा। सेंसेक्स मतलब क्या बेटा, तो सेंसेक्स एक पल्स है बीएससी की, जिसके थ्रू आप उसकी सेंसेटिविटी मतलब कि आपकी मूवेबिलिटी, कितने शेयर बढ़े, कितने घटे, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ये जज कर सकते हो। अगर आप बीएससी में ट्रेड कर रहे हो, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, उसकी सेंसेक्स को चेक करना है। सेंसेक्स इज द इंडेक्स, जैसे निफ्टी थी एनएससी के लिए, वैसे सेंसेक्स है बीएससी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ द कंपनी। सेंसिटिव इंडेक्स खुद ही कहते हैं, सेंसेक्स मतलब क्या बेटा, सेंसिटिव इंडेक्स called as a Sensex made up 30 largest actively traded stock exchange। कितने बेटा, सेंसेक्स में कितने बेटा, 30 लार्ज स्टॉक एक्सचेंज। और निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 50 लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी को इन्वॉल्व किया गया है। लेट्स सी, इट इज द इंडेक्स ऑफ एनएससी, इट इज मेड अप बाय 50 लिस्टेड कंपनी। वहाँ पे कितनी थी बीएससी में, 30, यहाँ पे कितनी कंपनी है, 50। एनएससी में ट्रेड करो तो निफ्टी को देखना है, निफ्टी ऐसे आपको अपना ग्राफ दिखाता है जिसके उस पर प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैली। यस, रैली का मतलब क्या बेटा, रैली कौन लाता है, तो तेजी वाला लाता है। बुल, जब मार्केट में ट्रेडिंग जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेडिंग अपसाइड ही जा रही है, अपसाइड ही जा रही है, ये सिनारियो को कहते हैं रैली इन मार्केट। लेट्स सी, रैली किसे कहते हैं, इफ द सेंसेक्स और निफ्टी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सेंसेक्स निफ्टी कहां पे जाएंगे, सेंसेक्स भी अपवर्ड भाग रहा है, निफ्टी भी अपवर्ड भाग रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40 to 20 ट्रेडिंग सेशन, 14 से 20 ट्रेडिंग सेशन ऊपर ही जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज, ये मार्केट को रैली मार्केट कहते हैं। बुल आर द एक्टिव ड्यूरिंग द रैली। रैली मार्केट में कौन एक्टिव हो जाता है, बुल। और दूसरा मार्केट का नाम है वो है क्रैश, सिर पे हाथ लेके बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। पर सिर के हाथ वो लोग लेते हैं जो रैली में पैसे लगाते हैं, बट जो लोग मंदी वाला है वो तो खुश होते हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। यस, रैली का अपोजिट है क्रैश। इफ निफ्टी एंड सेंसेक्स या निफ्टी एनएससी एंड बीएससी मूव डाउनवर्ड, मतलब क्या मैं बोलूँ, सेंसेक्स एंड निफ्टी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज क्रैश मार्केट। जी हाँ बच्चा, उसको क्या कहेंगे हम लोग बेटा, क्रैश मार्केट कहेंगे। बेयर आर एक्टिव, और ये क्रैश मार्केट में कौन पैसा कमाता है, बेयर का, बेयर कमाता है ना, अपना राकेश झुंझुनवाला। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो मार्केट में कितने शेयर नहीं बिके उनकी मनी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करो तो उसकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वर्थनेस। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस शेयर्स की क्या है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उस वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइज कहते हैं। इट इंडिकेट द वर्थ ऑफ कंपनी, उस कंपनी की वर्थ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वो बताता है। मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, एंड है अभी का पूरा टर्मोलॉजी में सबसे एंड टॉपिक है, और एंड ऑलवेज बंद करके होता है, ब्रेक लगा के होता है। जी हाँ, अगर मार्केट में हम नए हो, ट्रेडिंग करने में आप नए हो, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है ये बेटा, स्टॉप लॉस। जी हाँ, यहाँ पे एक डायग्राम करके आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखो, किसी भी इन्वेस्टर्स को पता है कि समझो मार्केट में 10 रुपये पे उसने शेयर खरीदा है, तो 10 रुपये का शेयर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी होता है, पुट ऑप्शन भी होता है। अगर मुझे लगता है कि मार्केट में
अपसाइड ट्रेडिंग होने वाली है तो मैं कॉल में लगाऊंगा, मार्केट में डाउनसाइड ट्रेडिंग होने वाली है तो मैं पुट में लगाऊंगा। अगर मुझे लगता है मार्केट में शेयर की प्राइस नीचे जाने वाली है और मुझे पैसे कमाने का है तो मैं पुट में पैसे लगाऊंगा। अगर मुझे लगता है मुझे मार्केट में रैली आने वाली है, शेयर ऊपर भागने वाले, तो मैं कॉल में पैसे लगा के पैसे कमा सकता हूं। बट स्टॉप लॉस होता क्या है? तो स्टॉप लॉस मतलब आपकी कैपेसिटी, आप कितना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो या कितना लॉस बेयर कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी। मुझे लगता है मैंने 10 रुपये में शेयर खरीदा है और मुझे 15 रुपया प्रॉफिट मिल गया तो बस है, उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे भाई, ज़्यादा लालच बुरी बला। तो मैंने मेरा 15 रुपये पे क्या कर दिया बेटा, 15 रुपये पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, जब मेरा शेयर 10 रुपये से 15 रुपये पे आएगा और मार्केट में तुरंत बिक जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और मेरे अकाउंट में ये डिफरेंस अमाउंट 5 रुपये का आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज गुड। हाँ, उसके बाद 16 गया, 17 गया, 18 गया तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई मैं क्या लगाता हूँ उसके बाद स्टॉप लॉस। हो सकता है 15 के बाद मुझे लगता है तुरंत नीचे आ जाए, उससे बचने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ। उसी तरह डाउन साइड, मुझे लगता है 10 के बाद में मार्केट डाउन में जाने वाला है, लॉस होने वाला है भैया, बड़ा लॉस होने वाला है, तो मार्केट एकदम सटक से घसीटता है नीचे अपने आप को। तो ये फॉलिंग नाइफ है, तुरंत नीचे आता है। फॉलिंग नाइफ को पकड़ोगे, गिरती हुई छुरी को पकड़े तो हाथ कट जाएगा भैया, ठीक है, ना छुरी बचेगी ना हाथ बचेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ अगर शेयर में मार्केट में पहले से डिसाइड करता हूँ कि मैं 10 रुपये में खरीद रहा हूँ, अगर मार्केट में प्राइस 8 रुपये पे आ गई तो बेच दूंगा, तो मैं कितने का लॉस बेयर करने को तैयार हूँ, 2 रुपया लॉस बेयर करने को तैयार हूँ। तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस कितने में लगाया, 2 रुपये पे लगाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मार्केट में डाउनफॉल आएगा, क्रैश होगा मार्केट, तो ऑटोमेटिकली मेरा सिक्योरिटी कितने में बैठ जाएगा, 8। भले मार्केट 6 रुपये भी आके रुके पर मेरी सिक्योरिटी 8 रुपये में बिक जाएगी और मेरे को 2 रुपये का लॉस होगा। तो अपनी लॉस की लिमिट या अपनी प्रॉफिट की लिमिट को डिसाइड करने वाले पॉइंट को स्टॉप लॉस कहते हैं। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चा। और ये रियल मार्केट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेक्स्ट बुक के लिए, ठीक है। लेट्स सी, स्टॉप लॉस इज एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर गिवन बाय द इन्वेस्टर। जी हाँ, अपना इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ब्रोकर को टू बाय और सेल सिक्योरिटी, या तो सिक्योरिटी खरीद लो या तो सिक्योरिटी बेच दो ये प्राइस पे, वो पॉइंट को, वेयर रीच द सर्टेन प्राइस। जब सिक्योरिटी एक प्राइस पे पहुंचेगी तो वो प्राइस पे सिक्योरिटी को खरीद लो या वो प्राइस पे पहुंचने का सिक्योरिटी को बेच दो। दैट सर्टेन नंबर्स ऑफ प्राइस to buying and selling of security, it is called as a stop loss. Yes, this instruction is given by the investor to broker when he want to avoid loss and when the price falls below the stop price, है ना। लॉस से बचना है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो होप माय डियर स्टूडेंट, आपको आपके मार्केट पता चल गए, आपको बहुत सारी टर्मोलॉजी पता चल गई रिलेटेड टू मार्केट। मेजर मार्केट कितने हैं, तो बीएससी एनएससी, उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हैं। आराम से वीडियो को देखना, ये वीडियो सिर्फ एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, लाइव लेसन के लिए उतना ज़रूरी था। अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ये वीडियो देना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर बेसिक डीलर है, बेसिक बाइंग सेलिंग करने वाला है, तो वो छोटे छोटे टर्म्स, स्पोर्ट, ये बुल क्या है, बेयर क्या है, क्रैश क्या है, कैसे वो डाउनवर्ड मार्केट में कमा सकता है, और आप लोगों को पता चल गया स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ाई के लिए भी, हाँ मोबाइल के लिए भी स्टॉप लॉस लगा देना कि भाई अब 1 घंटा ही देखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा, तो आपकी पढ़ाई में ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। थैंक यू सो मच वॉचिंग सच वीडियो माय डियर स्टूडेंट। हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना बेटा, शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, आगे भी ऐसे ही प्यार की हम लोग आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।